देसी दारू कैसे बनती है? क्या आपने कभी देसी दारू को बनता हुआ देखा है? अगर नहीं देखा तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि देसी दारू आखिर बनती कैसे है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको एक लंबी जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज के लिए देखिए। देसी दारू को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से पतीले में पानी और गुड़ को मिलाया जाता है। अच्छी तरह से पानी में गुड़ को घोलने के बाद इसी पानी में खमीर मिलाया जाता है, यानी कि ईस्ट। इसके बाद आती है इसके सबसे मेन इंग्रेडिएंट की, जिसे महुआ कहते हैं। महुआ असल में एक तरह का फल होता है जो महुआ के पेड़ में उगता है। इन फलों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद पानी के इस घोल में इसे मिला दिया जाता है। अगर 5 लीटर पानी में इस पूरे मिश्रण को तैयार किया जा रहा है तो इस पानी में 5 किलो महुआ मिलाया जाता है। तो लीजिए, देसी शराब बनाने का पूरा इंग्रेडिएंट बनकर तैयार है। लेकिन अभी इससे शराब नहीं बन सकती, इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस की जरूरत है। इसके लिए इस पतीले का ढक्कन लगाकर इसे 4 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। खमीर की वजह से ये सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स कुछ ही दिनों में सड़ने लगता है। फिर 4 दिन बाद ये मिश्रण देसी शराब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। 4 दिन बाद पतीले के ढक्कन को हटाकर इस पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे पतीले में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस दूसरे पतीले को अच्छी तरह से गर्म किया जाएगा, लेकिन इससे पहले इस पतीले में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जिसकी वजह से इसमें से देसी शराब बननी शुरू हो जाती है। सारे मिश्रण को पतीले में ट्रांसफर करने के बाद इसके ठीक ऊपर एक दूसरा पतीला रखा जाता है जो पूरी तरह से ऊपर और नीचे से खोखला होता है। लेकिन इस दूसरे पतीले के एक सिरे में एक पाइप लगी होती है। इसी पाइप से देसी शराब निकलनी शुरू होती है। जैसे जैसे नीचे वाले पतीले को गर्म किया जाएगा, उसका भाप इस दूसरे पतीले तक पहुंचेगा, जिसके बाद पाइप के जरिए ये भाप एक दूसरे बर्तन में चला जाएगा, जहां पर देसी शराब इकट्ठी होने लगेगी। दूसरे पतीले को अच्छी तरह से बिठाने के बाद इसके ठीक ऊपर एक तीसरे बर्तन को रखा जाता है ताकि इसका भाप उड़ न जाए। सारे बर्तनों को ठीक तरीके से लगाने के बाद इनके खाली गैप पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है ताकि थोड़ी सी भी भाप लीक ना हो, नहीं तो सारी की सारी देसी दारू हवा में उड़ जाएगी। धीरे धीरे सबसे नीचे वाले बर्तन को गर्म किया जाता है, भाप उड़ने लगती है और दूसरे बर्तन में जाने के बाद इस पाइप से बहना शुरू हो जाती है। बर्तन में लगे इस पाइप से एक लंबे पाइप को कनेक्ट किया जाता है, जिसका आखिरी सिरा एक ऐसे बर्तन में जाकर जुड़ जाता है जो लगभग पानी में डूबा रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे बर्तन से निकलने वाली भाप जब इस पाइप से होते हुए पानी में डूबे हुए इस बर्तन तक आए तो ठंडी होकर देसी दारू में बदल जाए। आपको बता दें कि भारत के बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों में बिल्कुल इसी तरीके से देसी शराब बनाई जाती है। लेकिन अगर आपको फ्लेवर देसी शराब चाहिए तो आपको बता दें कि गाँव में फ्लेवर देसी शराब भी बनाई जाती है। आइए आपको इसे बनाने का तरीका बताते हैं। इसके लिए एक बड़े से पतीले को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। फिर इसमें पानी डाला जाता है, बहुत सारे गुड़ को मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें खमीर यानी कि ईस्ट डाला जाता है। फिर बारी आती है महुआ मिलाने की। लेकिन अब अगर इसको फ्लेवर देना है तो इसमें इलायची मिलाई जाती है, संतरे मिलाए जाते हैं, साथ ही साथ कई लोग इसमें पाइनएप्पल भी मिलाते हैं। इससे इसका स्वाद कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 4 से 5 दिनों के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 4 से 5 दिन में ये पूरी तरह से फर्मेंट हो जाते हैं। अच्छी तरह से सड़ जाने के बाद इस मिश्रण को एक दूसरे पतीले में निकाल दिया जाता है, जिसके बाद देसी शराब को निकालने का फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है जैसे कि आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। बिल्कुल उसी तरीके से इसे दूसरे पतीले में गर्म किया जाता है, जिसके बाद इसका भाप धीरे धीरे पाइप के जरिए पानी में डूबे हुए बर्तन में जमा होने लगता है। तो लीजिए, फ्लेवर्ड देसी शराब बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों में महंगी शराब को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर भारत में बिकने वाली सबसे पॉपुलर विस्की बनाई जाती है। फैक्ट्री में हाई क्वालिटी की विस्की बनाने के लिए सबसे पहले धान, मक्का, गेहूं, इस तरह के कई इंग्रेडिएंट्स को 12 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। 12 घंटे के बाद अनाज सारे के सारे पानी को सूख लेता है। फिर इस अनाज को फर्श पर बिछाकर अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है। अनाज को सुखाने का ये प्रोसेस 6 दिनों तक चलता रहता है। जब अनाज अच्छी तरह से सूख जाते हैं तब इनमें भट्टी का धुआं छोड़ा जाता है। इसी की वजह से शराब एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अब इस सारे के सारे अनाज को एक बड़े से ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से पीसा जाता है। अच्छी तरह से पीस जाने के बाद ये सीधा एक दूसरे कंटेनर में जाते हैं जहां पर इसमें शक्कर और गुड़ मिलाई जाती है। इसके बाद इसमें खमीर मिलाया जाता है। फिर 12 घंटों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।
अच्छी तरह से फर्मेंट होने के बाद इन्हें एक दूसरे कंटेनर में रखकर इन्हें अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, जिसके बाद भाप के जरिए इसकी स्पिरिट को बाहर निकाल लिया जाता है। भाप के जरिए स्पिरिट बाहर निकलने लगती है। तो लीजिए, विस्की बनकर तैयार है। अगर इसे नॉर्मल विस्की की तरह बेचा जाना है तो इसे डायरेक्ट बोतलों में भरकर सप्लायर के पास भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसका स्कॉच बनाया जाता है तो इसे बड़े बड़े बैरल में 3 सालों के लिए भरकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 3 सालों बाद इसके बैरल खोले जाते हैं। इसके बाद इनकी बॉटलिंग की जाती है और ये स्कॉच बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। चलिए, इसी तरह अब आपको ये भी दिखाते हैं कि फैक्ट्रियों में बियर कैसे बनाया जाता है। बियर बनाने के लिए पानी, माल्टेड बार्ले, शुगर, धान, मक्का, कॉर्न सिरप, इथाइल अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अनाज को एक ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है, जिसकी वजह से ये दानेदार टुकड़ों में बदल जाते हैं। जिसके बाद अनाज के इन टुकड़ों को गर्म पानी के एक कंटेनर में डाला जाता है। उबालने के बाद इसे फिर से ठंडा किया जाता है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसके अंदर ईस्ट मिलाई जाती है, यानी कि खमीर। फर्मेंटेशन के बाद इसे अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। स्टीमिंग प्रोसेस के जरिए बियर को निकाल लिया जाता है। इसके बाद बियर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, जिसकी वजह से बियर का रंग सुनहरा हो जाता है। लेकिन इस बियर की तुरंत बॉटलिंग नहीं की जाती, बल्कि 4 हफ्तों के लिए इसे स्टोर रूम में स्टोर कर दिया जाता है। 4 हफ्तों बाद स्टोर रूम से निकलकर इसकी बॉटलिंग की जाती है। लेकिन कुछ कंपनियां इस बियर को 3 से 40 साल तक स्टोर करके रखती है। इस प्रोसेस की वजह से ये प्रीमियम विस्की बन जाती है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, शराब और बियर को बनता हुआ देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिए, शराब सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। वहीं घर पर इसे बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, ये पूरी तरीके से इल्लीगल है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको लंबी जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर। आशा करते हैं वीडियो आप सबको कुछ ना कुछ ज्ञान दे पाया होगा। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए